everyone, so I'm your guide for this semester. तो कोर 11 उसमें हम सिलेबस के वाइज जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा कोल्ड वॉर का, ठीक है। तो कोल्ड वॉर को हमें ब्रीफली डिस्कस करना है कि एक्चुअली कोल्ड वॉर है क्या, एंड इस कोल्ड वॉर में आपके बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कोल्ड वॉर कब से कम टाइम पीरियड तक था, कोल्ड वॉर के कॉजेज आ सकते हैं, कोल्ड वॉर के बारे में शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है, या मे बी इम्पैक्ट आ सकता है। तो कोल्ड वॉर को बहुत अच्छे से ब्रीफली डिस्कस करेंगे हम। सो उससे पहले कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड कब था, कब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और कब से कितने देर तक था। तो 1945 में स्टार्टेड एंड इट एंडेड 1991 में, ठीक है। इसके अलावा कोल्ड वॉर का मतलब ठंड वाला लड़ाई नहीं होती। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि ऐसी लड़ाई जहाँ पे आर्म्स ना उठी, यानी कि वहां पे आप खून खराबा नहीं हो रहा है बट लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई किस बेसिस पे हो रही है, तो आइडियोलॉजी की वॉर हो रही है, यानी कि सोच की लड़ाई हो रही है। तो आइडियोलॉजी वॉर थी, ठीक है। तो कोल्ड वॉर कौन सा टाइम था, आइडियोलॉजी वॉर थी। सो जो ये आइडियोलॉजी की वॉर थी कौन से दो स्टेट के बीच में थी, यूएसएस वर्सेस यूएसएसआर, यानी कि यूएसएसआर रशिया हम नहीं बोलेंगे बिकॉज बिफोर 1991 यूएसएसआर थी वो, रशिया अलग नहीं हुआ था, यूक्रेन अलग नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये आप टर्म याद रखना, और जब भी आप कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ोगे तो ये भी मेक श्योर करना कि आप हर जगह यूएसएसआर लिखो, कहीं पे भी आप रशिया ना लिखना, ठीक है। उसके अलावा आइडियोलॉजी वॉर थी यूएसए वर्सेस यूएसएसआर के बीच में, नाटो वर्सेस वॉर। तो ये दोनों क्या थी, एक मिलिट्री कैंप थी यूएसए की और यूएसएसआर की, ठीक है। इसके अलावा ये कोल्ड वॉर जो टर्म था, यानी कि वहां पे जब ये लड़ाई चल रही थी, आइडियोलॉजी की वॉर चल रही थी, तो उस पर्टिकुलर लड़ाई को जो टर्म मिला, यानी नाम किसी ने दिया, वो नाम किसी और ने नहीं, वॉल्टर लिपमैन ने दिया था। यानी कि ये कोल्ड वॉर जो टर्म था, वो टर्म को किसने नाम दिया, कॉइन किया, इट वाज वॉल्टर लिपमैन। इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो कहीं ना कहीं जब ये वॉर चल रही थी तो इस वजह से पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट पड़ा था। और ये जो कोल्ड वॉर थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 1945 में। बिफोर दैट, इसके पहले क्या थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके बाद ही लड़ाई हुई, जो बाइपोलरिटी आई थी, आपने ये पढ़ा होगा सेमेस्टर 4 में। तो कहीं ना कहीं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसके बाद से ही दो पार्ट में डिवाइड हो गया था इकोनॉमी, यानी कि कौन से इकोनॉमी को आप रन करना चाहते हो। वो चाहते थे यूएसए यूएसएसआर चाहते थे कि सारे स्टेट आए और हमारे इकोनॉमी जिस तरह हम रन करें उसी को फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं सब चाहते थे, बाइपोलरिटी का टाइम था, ठीक है। दो स्टेट जो थी वो मिलके पूरे इकोनॉमी को चला रही थी। तो कहीं ना कहीं चाहते थे यूएसएसआर कि सारे कोई हमारे कम्युनिज्म को फॉलो करे, और यूएसए चाहती थी सारा कुछ कैपिटलिज्म हो जाए, यानी कि सारे स्टेट मुझे फॉलो करे, सारे स्टेट मुझे फॉलो करे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म भी चल रहा था। तो ये सारी वजह की वजह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये था आपको इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम कोल्ड वॉर को थोड़ा और डीपली डिस्कस करेंगे। कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, तुरंत आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म हुआ वैसे कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। एंड कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी का वॉर चल रहा था दो स्टेट के बीच में, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब ये कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था तो कहीं ना कहीं यूएसए चाहती थी कि लोग आए और उनके साथ अलायंसेस फॉर्म करें, और यूएसएसआर चाहती थी कोई आए और हमारे साथ अलायंस फॉर्म करे। बट कोई स्टेट थे जैसे कि इंडिया नहीं चाहती थी, नाइदर वो कैपिटलिज्म फॉलो करना चाहती थी ना वो कम्युनिज्म फॉलो करना चाहती। तो उसने क्या कौन सी पॉलिसी अपनाई, नैम की पॉलिसी, नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। तो इंडिया के साथ और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसने ये नैम की पॉलिसी अपनाई थी, और वो लोग नहीं चाहते थे नाइदर यूएसएसआर को फॉलो करना कम्युनिज्म के बेसिस पे, ना यूएसए को कैपिटलिज्म के में फॉलो करना, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगता था कि कैसे एक स्टेट सिर्फ कैपिटलिज्म के बेसिस पर चल सकती थी। फिर फाइनली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाइपोलरिटी चल रही थी, दोनों स्टेट के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को इनकी लड़ाइयों ने हिला डाला था। क्योंकि कहीं ना कहीं भले ये आर्म्स एक्ट नहीं थी, भले ये आर्म्स में फाइट नहीं होती, भले खून खराबा नहीं हो रहा था, बट कहीं ना कहीं इन दोनों स्टेट ने अपनी आपसी आइडिया की वजह से, अपनी आपसी प्रॉब्लम्स की वजह से पूरे स्टेट को ही इधर से उधर करके रख दिया था। वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि लोग इधर फॉलो करें, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, हर जगह पे उनके उनके प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं पीस डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो इससे रिलेटेड एक और मैं क्वेश्चन बताऊंगी, दैट इज एंड ऑफ हिस्ट्री
सेमीकोलन द लास्ट मैन, ये एक बुक है। ये बुक फ्रांसिस फुकूयामा ने, जो कि एक जापानीज है बट वो पढ़े लिखे यूएसए में थे, तो उन्होंने ये बुक लिखी थी। ये बुक इसलिए नहीं लिखी थी, एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि उन्होंने ये बुक इसलिए लिखी क्योंकि हिस्ट्री खत्म हो गई, तो उन्होंने ये बुक ये लिखी थी क्योंकि जैसे फाइट चल रही थी तो एट लास्ट फाइनली एक आइडियोलॉजी जो जीतती है, वो आइडियोलॉजी और कोई नहीं, यूएसए की आइडियोलॉजी होती है, यानी कि कैपिटलिज्म की। तो वो ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर फाइट के बाद, आइडियोलॉजी वॉर खत्म होने के बाद, जब यानी कि कोल्ड वॉर एंड हुआ, तो जो एक आइडिया जीती, जो एक स्टेट पर्टिकुलर जीता अपने आइडिया के साथ, वो और कोई नहीं यूएसए थी। तो पर्टिकुलरली इस टाइम पीरियड में उन्होंने ये बुक लिखी, और ये बुक जो थी बहुत फेमस थी। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, बट प्लीज याद रखना, क्योंकि कभी कभी होता है ना 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं कि राइट अ हु रोट दिस बुक, या राइट अ बुक रिटन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलरली 1991 में आपका कोल्ड वॉर एंड हुआ था, राइट? बट कोल्ड वॉर एंड होने का क्या रीजन था? लाइक बहुत सारे रीजन हो गए, बट पर्टिकुलरली ये रीजन आपने याद रखा होगा, अगर आई होप सो। 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि बायपोलरिटी जो होती है एंड होती है, तो वहां पे 1989 में बर्लिन वॉल का टूटना पढ़ा ही होगा, राइट? तो बर्लिन वॉल जैसी टूटती है उसी टाइम ये कोल्ड वॉर एंड होती है, बट वो टाइम पीरियड को थोड़ा इनहेंस करने के लिए ये कह सकते हैं कि वक्त लगा उस सबको सेटल डाउन होने में, इसलिए 1991। बट 1989 में बर्लिन वॉल की वजह से, जैसी बर्लिन वॉल टूटी उसी वक्त कोल्ड वॉर एंडेड, ठीक है? तो ये पर्टिकुलरली था, आप ध्यान रख सकते हो, द रीजन बिहाइंड कोल्ड वॉर एंडेड, ठीक है? इसके अलावा कोल्ड वॉर क्या होती है? तो कोल्ड वॉर एक फाइट है जहां पे इकोनॉमिकली लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, हर जगह लेवल पे कहीं ना कहीं एक अप एंड डाउन चलता है, बट वहां पे आर्म्स नहीं उठती। वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ब्लड आ रहा है, वहां पे लोगों की लड़ाई हो रही है, खून खराब हो रहा है, बट कहीं ना कहीं पीस डिस्टर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि अब अगर मान लो कहीं एक स्टेट में, पर्टिकुलर दूसरे स्टेट में आइडिया की डिफरेंस चलिए, अगर आपके घर पे ही एग्जाम्पल देती हूँ मैं, अगर आपके घर पे आप 2 भाई बहन हो और आप चाहते हो कि ये हो, आपका भाई चाहता है ये हो, तो कहीं ना कहीं आइडिया का डिफरेंस होगा। तो आइडिया के डिफरेंस होंगे तो आप दोनों फाइट करोगे, रोज आर्ग्यूमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं जब ये आर्ग्यूमेंट चल रही थी तो पूरे स्टेट ही हिला हुआ था। यूएसएसआर इधर अपने परेशान था, यूएसए परेशान था, वहां के लोग भी बहुत परेशान थे, क्योंकि दोनों स्टेट में इस जगह इस तरह से डिफरेंसेस चल रही थी। तो कहीं ना कहीं लड़ाइयां तो नहीं चल रही थी, वॉर, खून खराबा नहीं चल रहा, बट कहीं ना कहीं वहां के लोगों की पीस खराब हो चुकी थी। इसके अलावा और रीजंस क्या थे? कहीं ना कहीं अगर देखते हो आप, तो मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर मान लो आपका किसी से लड़ाई हुआ है, तो अगर आप दोनों इतनी ज्यादा लड़ाई में उलझ चुकी हो ना कि अब आपको छोटी बातें भी उनकी बुरी लगेगी। कहते हैं ना, अब हमारे पास कुछ काम नहीं होता और हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं, तो अगर हमें वो कुछ भी बोलते हैं तो हम उस छोटी सी बात का तीर का तार करते हैं, जैसे तीर का तिनका करते कहते हैं ना, वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब यूएसएसआर के बीच में कुछ थोड़ी सी भी बहस होती थी या कुछ थोड़ा सा भी आर्ग्यूमेंट होता था, पर्टिकुलरली या कुछ भी ये कोल्ड वॉर के पीरियड के बीच में कुछ भी कहीं से भी कुछ पर्टिकुलरली कोई भी ऐसी बातें होती थी, बस उनका लड़ाई और बढ़ जाता था। कहीं ना कहीं उनकी जो ये फाइट हो रही थी, वॉर हो रहा था, वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, वो रुकने का नाम ले रहा था। वहां के लोग भी बहुत परेशान होते, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, आप पीस साइन करो, पीस, ताकि फाइट कहीं ना कहीं कम हो, ताकि वहां के लोग अच्छे से रह सके। बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट में जाके वो दोनों चाहते नहीं थे कि वो लोग रुके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता था कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आगे जाके बढ़ सकते हैं। और इधर यूएसएसआर को लगता था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जब जर्मनी के साथ उनकी फाइट हुई थी, राइट, तो दोनों यूएसएसआर मिल के उन्होंने हराया था जर्मनी को। बट जैसे जर्मनी को उन्होंने हराया तो उन्हें लगा इन दोनों में से कि ये दोनों ज्यादा पावरफुल है कंपैरिजन में एक दूसरे के। तो उन्हें लगा कि अगर मैं पावरफुल हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी आइडियोलॉजी पूरे स्टेट को फॉलो करनी चाहिए, ये इसे भी फॉलो करना चाहिए। तो बट वो दूसरा मानने को तैयार नहीं था, उन्हें लगता था नहीं, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो इस वजह से लड़ाई और ज्यादा बढ़ती गई, और हर एक छोटी छोटी बात इस लड़ाई में और ज्यादा कियोस करवाती गई। तो इसके अलावा और एक रीजन क्या थे?
तो जब लड़ाई होती है ना कहीं हर एक छोटी वजह, जैसे मैंने कहा, उसे और ज्यादा आगे बढ़ा देती। तो फरवरी 1946 में क्या हुआ, जैसे कि हमारे एम्बेसडर, आपने सुना होगा हर एक स्टेट में दूसरे दूसरे स्टेट से एम्बेसडर्स आते हैं ताकि वो देखते हैं कैसे काम कर रहा है, कैसे स्टेट फंक्शन कर रहा है, उसके पॉलिसीज वगैरह पढ़ती है, और ताकि वो रिपोर्ट्स बना सके। तो उसी तरह यूएसए से भी एक एम्बेसडर गया था, ठीक है। वो एम्बेसडर कहाँ गया, यूएसएसआर गया, और वहां पे वो जाके अपने काम करते थे। तो उन्होंने इन बिटवीन क्या किया, एक ऐसा पर्टिकुलरली सीक्रेट मैसेज भेजा बताने के लिए कि क्या वहां पे कुछ चल रही है प्रॉब्लम, या पर्टिकुलरली कुछ ऐसी सीक्रेट बात भेजी जिससे यूएसए को प्लस पॉइंट हुआ, और कहीं ना कहीं यूएसएसआर का शायद वो बैकड्रॉ दिखा रहा था। तो जो वो पर्सन थे, एम्बेसडर थे यूएसए के, जो गए थे और यूएसएसआर में रहने, जो पर्टिकुलर एम्बेसडर थे यूएसए के जो यूएसएसआर में गए थे, उनका नाम था जॉर्ज एफ कैनान, फेब 1946। तो ये जो पर्सन थे उन्होंने जाके एक सीक्रेट मैसेज भेजा अपने पर्टिकुलर यूएसए को। इसी के बाद क्या हुआ, फिर 1946 में फिर से जब ये हुआ यूएसए का, उसके बाद यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर ने अपनी मिलिट्री पावर को भेजकर ईरान के ऊपर फोर्सफुली उसे कब्जा करने का चाहा, और कोशिश की कि ताकि वो उसे फॉलो करे, ताकि वो उसकी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं फॉलो करे। तो नाटो वर्सेस वार्सो बहुत ज्यादा चल रहा था। नाटो जो थी यूएसए की, और वार्सो जो था यूएसएसआर के। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि सारे लोग आए, सारे मिलिट्री पावर उनकी ज्यादा स्ट्रांग हो। इसके अलावा भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ये पर्टिकुलरली एक डॉक्ट्रिन है, ठीक है, जो किसने दिया था, ये ट्रूमैन ने दिया था। ट्रूमैन और कोई नहीं, यूएसए के एक प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो उन्होंने खुद ये डॉक्ट्रिन दी थी अपनी, ठीक है। तो अगर इन केस आपको क्वेश्चन आता है हु गेव दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, तो आपको ट्रूमैन लिखना है, आपको किसी और का नाम नहीं लिखना है। बिकॉज कभी कभी होता है कि बाय मिस्टेक हम सोचते हैं कि कोई एक इंसान अपनी डॉक्ट्रिन कैसे लिख सकता है, बट ट्रूमैन ने ही ये डॉक्ट्रिन दी थी। तो ये आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये ट्रूमैन ही लिखना, ओके। क्या थी, तो कॉजेज आपने जैसे सुना ही, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस चल रहे थे, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म चल रहा था, आइडियोलॉजी का वॉर चल रहा था, नाटो वर्सेस वार्सो चल रहा था। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज थे जिसके वजह से कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर और ज्यादा बढ़ रही थी। तो क्या था एक रीजन, यूरोप जो थी, ईस्टर्न यूरोप, तो वो फॉलो करती थी यूएसएसआर की पॉलिसी को, राइट। वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, जिस वजह से वेस्टर्न वाले जो लोग थे, यानी यूएसए जो थे, वो नहीं चाहती थी। तो इसके अलावा क्या थी, यूएसएसआर कहीं ना कहीं ईरान को अपने अंडर कंट्रोल में रखी थी, ये एक वजह थी। इसके अलावा जर्मनी पे जो फाइट हुई, जर्मनी को कहीं ना कहीं यूएसएसआर चाहती थी कि इधर आए, वो इधर आए, वो मेरी पॉलिसी को फॉलो करे, वो मेरी पॉलिसी को फॉलो करे आफ्टर द फाइट, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, उन्होंने एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश की थी, उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी जिससे वो लोग पीस फॉलो करते। इसके अलावा उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, बट कहीं ना कहीं जो वो ट्रीटी साइन कर रहे थे, तो उसमें फिर से ज्यादा उन लोगों की ये प्रॉब्लम्स आ गई थी कि वो चाहते थे कि ये हो, ये चाहते थे ये हो, कहीं ना कहीं फिर से डिफरेंसेस ऑफ आइडियोलॉजी आई, जिसकी वजह से उन्होंने वो ट्रीटी साइन नहीं की, वो ट्रीटी फिर रुक गई वहीं पे। तो ये सारे रीजंस थे। इसका इम्पैक्ट भी क्या हुआ, इम्पैक्ट भी तो होता है ना हर एक पर्टिकुलरली वॉर का। तो कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या था, तो इस कोल्ड वॉर की वजह से कहीं ना कहीं पूरे स्टेट में, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं भागम दौड़ी मची हुई थी, हर जगह प्रॉब्लम्स चल रही थी, सारे स्टेट कंफ्यूज थे, किसे फॉलो करे किसे नहीं फॉलो करे। कोई पर्टिकुलर स्टेट चाहती थी कि अपने नाटो को पावर दिखा के, कोई पर्टिकुलर स्टेट वार्सो को पावर दिखा के दूसरे स्टेट को कंट्रोल करना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इम्पैक्ट देखे जा रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट ने सोचा कि ना ही वो यूएसए को फॉलो करेगी, ना ही यूएसएसआर को, ना ही वो कैपिटलिज्म फॉलो करेगी, ना ही कम्युनिज्म, वो क्या फॉलो करेगी, उन्हें नाम की पॉलिसी फॉलो करनी। इसके अलावा क्या हुआ, बहुत सा उस पर्टिकुलर कोल्ड वॉर के टाइम लोगों को देखा जा रहा था कि दो स्टेट जो थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी इकोनॉमी रन करने में, हर एक मैटर में, और इकोनॉमी सिर्फ दो स्टेट चला रही थी, वो थी यूएसए, पर्टिकुलर यूएसएसआर। यानी कि वहां पे दो स्टेट थे जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इकोनॉमी वाइसेस और हर एक पर्टिकुलर चीजों में, जो कि बाइपोलरिटी का टाइम चल रहा था। मल्टीपोलरिटी, बाइपोलरिटी आपने पढ़ा होगा, इनपोलरिटी।
तो बाइपोलरिटी का टाइम चल रहा था और तो वो स्टेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। तो ये सारे कहीं ना कहीं वजह थी कोल्ड वॉर की। और फिर फाइनली जब बर्लिन वॉल टूटी उसके बाद ही कोल्ड वॉर एंड हुआ। तो इसके साथ हमारा कोल्ड वॉर खत्म होता है, कोल्ड वॉर यहीं पे एंड होता है। अब हम सम अप कर सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, कोल्ड वॉर क्या है ये पढ़ा, कोल्ड वॉर किसने टर्म किया था वो पढ़ा, कोल्ड वॉर कब से कब तक टाइम पीरियड था वो हमने पढ़ा, और इसके अलावा भी हमने कोल्ड वॉर के कॉजेज इम्पैक्ट्स पढ़ा। तो कहीं ना कहीं अगर हम सम अप करें तो हम देख सकते हैं कि कोल्ड वॉर की वजह से बहुत सारी स्टेट्स को प्रॉब्लम हुई, और कोल्ड वॉर के टाइम में दो स्टेट जो थी वो बहुत ज्यादा उभर कर आई थी और कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंसेस चल रही थी। बट कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर वाज द टाइम जिसने एक हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट लाया। थैंक यू फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई लव टू रिप्लाई एंड थैंक यू। सी यू सून इन द नेक्स्ट